गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सैयद माजिद अली कॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण शिक्षण। चलिए देखते हैं आज इसकी अगली श्रृंखला में क्या है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण के संगठक। पर्यावरण के संगठक। पर्यावरण अनेक तत्वों का समूह है तथा प्रत्येक तत्व का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व ही परिस्थिति के भी तत्व होते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी का एक मूल घटक पर्यावरण है। अतः सामान्य स्तर पर पर्यावरण के तत्व को जैविक और अजैविक में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक। चलिए इसको सारणी बेस समझने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी परितंत्र के घटक ये दो भागों में बांटे गए हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक को हम 3 उपभागों में बांटते हैं। नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 अकार्बनिक पदार्थ। अजैविक घटक को हम 3 उपभागों में बांटते हैं। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता, नंबर 3 अपघटक। भौतिक कारक को हम लोग निम्न भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 प्रकाश, नंबर 4 वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत हरे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। चलिए अब मुख्यतः बात कर लेते हैं जैविक घटक की। पर्यावरण के जैविक संगठकों का निर्माण 3 निम्नलिखित उपतंत्रों के द्वारा होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण आते हैं। जंतु पर्यावरण को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 जीव, नंबर 2 सजीव सूक्ष्म जीव। अजैविक या भौतिक घटक। भौतिक संघटकों के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। इसमें क्रमशः जल, वायु, मृदा संगठक भी कहा जाता है। यह तीनों संगठक परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण का निर्माण वायु, ताप, जल, प्रकाश व मृदा जैसे कारकों से होता है। भौतिक कारक ही जीवों की बनावट, जीवन चक्र, शारीरिक क्रिया, विज्ञान, विकास आदि पर प्रकाश डालते हैं। अजैविक घटक। अजैविक घटक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। स्थलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलीय पर्यावरण। चलिए अब इसका हम लोग क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 जैविक घटक। पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत पौधों, प्राणियों, मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव आदि आते हैं एवं अपघटकों को भी शामिल किया जाता है। परितंत्र के जैविक घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं और इनमें प्राथमिक उपभोक्ता एवं स्वपोषी उपभोक्ता, परपोषी
उपभोक्ता आते हैं। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, चाहे वो विशालकाय हों चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसके संचालन की स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी। प्राथमिक उत्पादक जीव आधारभूत रूप से हरे पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल जैविक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अर्थात प्राथमिक उत्पादकता या स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण करे स्वपोषी कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीवाणु, शैवाल आदि। नंबर 2 होता है उपभोक्ता या परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते एवं अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी अथवा उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, प्राथमिक उपभोक्ता। नंबर 2, द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर 3, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यह शाकाहारी जंतु होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यह मांसाहारी जंतु होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता यह सर्वाहारी होते हैं। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य आता है, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं। अब बात कर लेते हैं वियोजक या अपघटक की। वियोजक, अपघटक ये सजीव होते हैं जो मृतक पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित यानी कि सड़ाना गलाना करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक जैविक पदार्थ का एक दूसरे से पृथक कर उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित और प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। इसमें से अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता एवं जल, अक्षांश, ऊंचाइयाँ, उच्चवाचन आदि शामिल होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख अजैविक घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? हरे पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक है, जिसके द्वारा वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सभी प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हरे पौधों पर द्वारा निर्मित भोजन पदार्थ पर ही निर्भर करते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की जाने वाली क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और समस्त प्राणी इस पर निर्भर करते हैं। नंबर 2, वर्षण। कोहरा, वर्षा, हिमपात अथवा ओलावृष्टि का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है, जिससे अधिकांश जीव सीधे अथवा परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से वर्षण पर निर्भर करते हैं, जो अधोभूमि से होता है। वर्षण की मात्रा अलग अलग होती है, जो इस प्रकार निर्भर है कि आप पृथ्वी पर कहाँ हैं। अर्थात वर्षण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। वो हमारे मानसून पर निर्भर करता है कि हम किस क्षेत्र पे रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं या उत्तर भारत में रहते हैं।
जम्मू कश्मीर में रहते हैं या दक्षिण भारत में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं तापमान की। टेम्परेचर, यह पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है जो जीवों की जीविता को वृहद रूप से प्रभावित करता है। जीव अपनी वृद्धि हेतु एक निश्चित सीमा तक के तापमान को ही बर्दाश्त कर सकते हैं। उस सीमा से कम या अधिक तापमान की स्थिति में जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अर्थात मनुष्य को जीने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यदि उस तापमान से नीचे या ऊपर की स्थिति बनती है तो मनुष्य अपना जीवन नहीं जी पाता। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व के जीव जंतु तापमान पर ही निर्भर करते हैं। यदि तापमान घटता बढ़ता है तो मनुष्य की जीवन शैली में कठिनाई होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्द्रता एवं जल की। अनेक पौधे तथा प्राणियों के लिए वायु में नमी का होना अति आवश्यक है जिससे वह सही कार्य कर सकें। कुछ प्राणी केवल रात में ही अधिक सक्रिय होते हैं जब आर्द्रता अधिक होती है। जलीय आवास पर रसायन तथा गैस की मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा गहराई में अंतर आने का प्रभाव पड़ता है। अर्थात आर्द्रता एवं जल से तात्पर्य यह है कि प्राणी अपने अनुसार ही आर्द्रता या नमी को प्रभावित करता है। कुछ प्राणी अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में जीवित रहते हैं, कुछ प्राणी शुष्क आर्द्रता वाले क्षेत्र में जीवित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षांश की। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सूर्य का कोण भी सामान्यतः छोटा होता जाता है जिससे औसत तापमान गिरता है। अर्थात सूर्य की किरणों का पृथ्वी के अनुसार गिरना या बढ़ना ही अक्षांश की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट है ऊंचाई। विभिन्न ऊंचाई पर वर्षण तथा तापमान दोनों में भिन्नता पाई जाती है। वर्षण आमतौर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है लेकिन चरम ऊंचाई पर कम हो जाता है। अर्थात तापमान में उतार चढ़ाव पृथ्वी की बनावट के अनुसार ऊंचाई और नीचाई क्षेत्र के अनुसार होती है। अब बात कर लेते हैं उच्चवाचन की। भू आकार या उच्चवाचन पर्यावरण का एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का धरातल या उच्चवाचन विविधता से युक्त है। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर पर से लेकर स्थानीय स्तर पर देखी जा सकती है। सामान्यतः उच्चवाचन पर्वतीय क्षेत्र पर अधिक होता है। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भूमि के आकार पर उसकी बनावट के आधार पर संपूर्ण प्रक्रिया कार्य करती है जो अजैविक क्रियाओं को संचालित करती हैं। अर्थात पर्यावरण के संगठन में जैविक अजैविक दोनों कार्यों का मूल्य अपने स्थान पर अहम भूमिका निभाता है। तभी मानव के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की रचना सुचारू रूप से चलती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को बजाएं जिससे मेरे द्वारा बनाई गई समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।